मथुरा में सिपाही को मारी गोली, 4 नामजद अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों की हुई अब तक गिरफ्तारी। 2 अभियुक्त अभी भी हैं फरार। गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश जारी। सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक मथुरा से। क्या है पूरा मामला फारूक? जी, आपको बताते हैं कि ये मामला जो है रात को 12:15 बजे का है, जो एक सिपाही के 4 लोगों ने, नामजद लोगों ने गोली मारी है। और इनका जो विवाद था, जो पहले से ही चल रहा था। ये सिपाही जो है ये बदायूं में तैनात थे और इनकी जो ड्यूटी थी ये बदायूं में चल रही थी। ये मामला जो है टैंक चौराहे का है। टैंक चौराहे पर इनमें आपस में पहले फोन पर कहा सुनी हुई है। उसके बाद में 4 लोगों ने इनमें जो है गोली मार दी है। और जो कांस्टेबल हैं, इनके घायल कांस्टेबल अजीत बदायूं में आरक्षी के पद पर तैनात हैं। इनके गोली जो है वो गर्दन में लगी है और गोली लगने से ये गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उसी समय महिला थाना अध्यक्ष उधर से निकल रही थी, तभी उनके 2 साथियों के साथ में, जो उनके घायल अजीत के साथ थे, उनके साथ में उनको तुरंत जिला अस्पताल ले जाती हैं। और जिला अस्पताल से जो है उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उनको सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। अनिल चौधरी नामक व्यक्ति ने इनके गोली मारी है और इनका पुराना इसमें विवाद चल रहा था। जी, और जिस तरह से की इतनी बड़ी घटना हुई है, उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के हौसले इस तरह से बुलंद हो गए हैं। एक तरफ योगी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। क्या लगता है कि इस सरकार ने जो है वो मथुरा प्रशासन की पोल खोल के रख दी है क्या? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मामला ऐसा देखने को आ रहा है कि गोली की घटनाएं, गोली कांड की अधिक हो रही हैं। इसी तरीके से एक रात को भी वृंदावन में कुछ लोगों के बीच में गोलीबारी हुई है और जैसा सूत्रों से पता चला है कि उसमें भी अभी पुलिस छानबीन कर रही है। इसी तरीके से रात में 12:15 बजे अजीत आते हैं कांस्टेबल, और पहले तो उनकी कहा सुनी होती है फोन पर। उसके बाद उनको टैंक चौराहे के नजदीक 4 व्यक्ति उनको, जिनसे उनकी रंजिश चल रही थी, घेर लेते हैं। और घेरने के बाद में आपस में मारपीट होती है। उसके बाद अनिल चौधरी नाम के व्यक्ति द्वारा इनको कंधे से सटाकर गोली मार दी जाती है, जो उनकी गर्दन में गोली धंस गई। लेकिन तुरंत आनन फानन में पुलिस ने कई टीमों का गठन किया इसमें, और 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी 2 अभियुक्त पुलिस से फरार हैं, लेकिन पुलिस की 5 टीमें इसमें लग गई हैं और उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी होगी। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे खुद मौके पर पहुंच गए और उन्होंने घायल के समुचित उपचार की पूरी व्यवस्था करी है। और वसीम, आपको बता दें कि जिस तरीके से पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाई है और थाना अध्यक्ष महिला जो हैं उन्होंने अपनी जो सक्रियता दिखाते हुए तुरंत आनन फानन में कांस्टेबल को जिला अस्पताल ले जाती हैं और उसके बाद में खुद अपनी गाड़ी में उनको सिम्स हॉस्पिटल ले जाती हैं। तो पुलिस की सक्रियता तो जरूर रही है, लेकिन बदमाशों के भी हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी वसीम। और जैसा कि देखने में आया है कि जो आरोपी हैं इनका क्या और भी कोई आपराधिक इतिहास रहा है या कोई जातिगत तरीके से कोई दुश्मनी थी जिसके कारण इन्होंने इस दुस्साहस घटना को अंजाम दिया है? जी बिल्कुल वसीम, आपको बता दें कि ये 4 नामजद अभियुक्त हैं और इन अभियुक्तों की पहले से ही इनकी कुछ रंजिश थी, इनसे आपसी विवाद था, क्योंकि ये पड़ोसी भी बताए जा रहे हैं। और इनमें पहले से जो विवाद चल रहा था, उस विवाद को देखते हुए इस घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया है और अकेला पाकर मतलब उनको घेर लिया है। उनके साथ में एक साथी और थे, लेकिन बातचीत फोन पर इनकी हुई है, गर्मा गर्मी फोन पर हुई है। उसके बाद इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन इस वारदात से एकदम हड़कंप मच गया है। रंजिश इनकी पुरानी बताई जा रही है
आपसी विवाद कुछ बताया जा रहा है और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे का भी कहना है कि इनका आपसी विवाद है। उस विवाद में जो है इतनी बड़ी घटना को इन्होंने अंजाम दिया है और बदायूं में पोस्टेड आरक्षी यानी सिपाही को इन्होंने गोली मारने का काम किया है। सिपाही की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। रात की घटना होने पर भी तुरंत एसएसपी शैलेश कुमार पांडे मौके पर पहुंचते हैं और समुचित उपचार की उन्होंने व्यवस्था भी पुलिस ने कराई है। जी, जैसा कि फारूक, इतनी बड़ी घटना, इतनी दुस्साहित घटना हुई है। खैर, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल निकल के आया है कि मथुरा पुलिस प्रशासन की पोल खोल के रख दी है इस घटना ने। आप पूरी नजर बना के रखिए। हम जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बीती रात थाना सदर बाजार क्षेत्र के टैंक चौराहा पर एक बदायूं में पोस्टेड कांस्टेबल जो कि उस समय छुट्टी पे अपने गृह जनपद में थे, उनको उनके परिचित 4 लड़के थे जिनसे पूर्व में भी विवाद हुआ था और कल भी उनसे कहा सुनी हुई थी। उसी झगड़े में कांस्टेबल को गोली मारी गई थी और जो घायल कांस्टेबल हैं उनके पिता द्वारा जो तहरीर दी गई उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। 4 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या के प्रयास का अभियोग पंजीकृत किया गया। इस प्रकरण में अवगत कराना चाहूँगा कि इसमें 2 नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, उनसे पूछताछ चल रही है। 2 अन्य अभियुक्तों के लिए भी हमारी 5 टीमें लगातार दबिशें दे रही है। जल्दी शेष अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज रात्रि लगभग 12:15 बजे इंस्पेक्टर महिला थाना जो जोनल चेकिंग में थी, वो जब टैंक चौराहे से गुजर रही थी तो उन्हें एक व्यक्ति घायल अवस्था में दिखा। उसके साथ में उसके 2 मित्र थे जिन्होंने बताया कि ज्ञात अभियुक्तों ने इस व्यक्ति को गोली मार दी है। जो घायल व्यक्ति है उसका नाम अजीत है और जो कि जनपद बदायूं में कांस्टेबल के रूप में पोस्टेड है। तत्काल इंस्पेक्टर महिला थाना द्वारा उसे चिकित्सीय उपचार हेतु जिला अस्पताल तथा वहां से सिटी हॉस्पिटल लाया गया, जहां मजरूब इलाजरत है। इसकी हालत गंभीर है। घटना के बारे में अभी तक मजरूब के साथियों से जो बात पता चली है उसमें ये तथ्य सामने आए हैं कि मजरूब का विवाद आज उसके रहने वाले मोहल्ले, उनके आसपास के मोहल्ले में रहने वाले लड़कों के साथ हुआ था, जो कि इसमें 3 ऑटो चलाते हैं और एक के बारे में अभी जानकारी है कि वो नौकरीशुदा है और इनसे झगड़ा हुआ था और बाद में फ़ोन पे भी मजरूब तथा अभियुक्तों के बीच में कहा सुनी हुई थी तथा ये जब एक दूसरे से टैंक चौराहे पे मिले तो वहाँ पुनः इनका झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान उन चारों अभियुक्तों में से एक, जो अभी बताया जा रहा है, एक ने तमंचा निकाल के मजरूब पर फायर किया जिससे उसे गर्दन के नज़दीक गोली लगी है। अभियुक्तों के घर पे दबिश जारी है तथा उनके सभी संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस की 5 टीमें एसपी सिटी के नेतृत्व में लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा तथा इसमें कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।